हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुबह के 5:30 बजे के सेशन में, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपको सारे के सारे एसएससी एग्जामिनेशंस में हेल्प करेंगे। एसएससी एग्जामिनेशंस के अलावा आप इन क्लासेस को स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस के लिए भी फॉलो कर सकते हो। सुबह सुबह 5:30 बजे अगर आप इस सेशन को देखते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो दिन में किसी भी टाइम पे आप इन सेशंस को फॉलो कर सकते हो। बस करना ये है कि आप खुद भी देखें और अपने फ्रेंड्स के बीच भी इस पर्टिकुलर सेशन की वीडियो लिंक को शेयर करें ताकि वो भी इन सेशंस का बेनिफिट उठा सकें। अब हमारी क्लास ना सिर्फ सुबह 5:30 बजे प्रीमियर होती है, बट अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर 3 क्लासेस आपको मिलती हैं रेगुलर बेसिस पे। एक सुबह 7:30 बजे बैंक की फ्री स्पेशल क्लास, एक रात में 9 बजे एसएससी की फ्री स्पेशल क्लास और दोपहर में 12 बजे प्लस कोर्स की क्लास। अब बैंक की फ्री स्पेशल क्लास, एसएससी की फ्री स्पेशल क्लास, ये सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स दोनों अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम प्लस कोर्स की बात करें तो दिस इज ओनली फॉर सब्सक्राइबर्स। दैट मींस अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है अनअकैडमी का तो ही आप हमारे प्लस कोर्स को अटेंड कर पाओगे। नहीं लिया है तब फिर आप सिर्फ इन दोनों क्लासेस को अटेंड कर पाओगे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। अब अगर मन बनता है आपका सब्सक्रिप्शन करने का तो ऑब्वियस सी बात है 10% डिस्काउंट अवेल कराना हमारा काम है। तो आप यहाँ से SMS 10 कोड यूज कर सकते हो। SMS 10 कोड यूज करते ही आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। प्रोफाइल को फॉलो कर लेना, दैट इज टोटली बेसिकली ऑन माय नेम SAMA SHTI SHUKLA, ताकि आपको अपकमिंग बैचेस, अपकमिंग नोटिफिकेशन सबके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। इसके आगे अगर हम YouTube के स्केड्यूल की बात करें सो यस, 5:30 AM मंडे टू सैटरडे वाईफाई स्टूडियोज पे, 7 PM सैटरडे संडे वाईफाई स्टूडियोज पे, 4:30 PM मंडे टू फ्राइडे वाईफाई 2.0 पे और 4 बजे शाम को सैटरडे संडे वाईफाई 2.0 पे। तो ये क्लासेस भी आपको रेगुलर बेसिस पे YouTube पे मिलती रहेंगी। सो दैट मींस आपके पास काफी सारे नेटवर्क कनेक्शंस हैं YouTube पे, अनअकैडमी पे हमारे साथ कनेक्ट करने के, ताकि आप मैक्सिमम अपनी रीजनिंग की प्रिपरेशन हमारे साथ कंप्लीट कर सके। ना सिर्फ एसएससी की बट बैंकिंग एज वेल, क्योंकि मॉर्निंग 7:30 का स्लॉट इज टोटली डेडिकेटेड फॉर बैंकिंग प्रिपरेशन, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कैसे, क्योंकि कोड यूज करना तो हमने आपको बता दिया, लेकिन अगर आपको सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस करना है तो जस्ट कुछ नहीं करोगे, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप ओपन करोगे, किसी भी कोर्स को क्लिक करोगे, कोर्स को क्लिक करते ही वो आपसे आपका ड्यूरेशन मांगेगा फॉर द सब्सक्रिप्शन। आप अपना जो भी कन्वीनियंट ड्यूरेशन है उसको सेलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करते ही उसी पेज पे कोड अप्लाई करोगे। जैसे ही आप कोड अप्लाई करोगे प्रोसीड टू पे का बटन आपका ब्लिंक करने लगेगा, उसको क्लिक करना है। क्लिक करते ही बस ऑनलाइन परचेजिंग पोर्टल पे जैसे करते हैं वैसे ही आपकी डन हो जाएगी। सबसे अच्छा बेनिफिट सब्सक्रिप्शन का पता क्या है, आप रीजनिंग के साथ साथ अदर सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी कर पाओगे। दैट मींस ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि आपने अगर इस SMS 10 कोड से सब्सक्राइब किया है तो आप सिर्फ हमारा ही सब्सक्रिप्शन देख पाओगे, हमारी क्लासेस देख पाओगे, नहीं, बल्कि आप मैक्सिमम सारे सब्जेक्ट्स, मैक्सिमम क्या सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस देख पाओगे। प्लस इसके अलावा अदर एजुकेटर्स को भी आप एक्सेस कर पाओगे। दैट मींस आप रीजनिंग के भी कई सारे एजुकेटर्स की क्लासेस देख सकते हो, मैथ्स की भी देख सकते हो, इंग्लिश, GS, GK, या फिर आप अगर बोलो तो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, करंट अफेयर्स, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस करना ये है कि आपको इन क्लासेस को बस रेगुलरली फॉलो करना है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कोड यूज करना है SMS 10। डन। अब आज के सेशन में जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कोडिंग डिकोडिंग। नाउ कोडिंग डिकोडिंग इज अ बेसिक टॉपिक जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। जो रिक्वायरमेंट है टू सॉल्व द क्वेश्चंस वो है बेसिकली लेटर्स की प्लेस वैल्यू और लेटर्स के ऑपोजिट्स। अगर लेटर्स की प्लेस वैल्यू और लेटर्स के ऑपोजिट्स याद है आपको तो आप आराम से कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व कर सकते हो। अब प्लेस वैल्यूज की बात करें आप तो सीधा सीधा सा मैटर है, A से लेके Z तक, 1 से लेके 26, तो ये A का 1, B का 2, C का 3, D का 4 भी हो सकता है, Z का 1, Y का 2, X का 3, W का 4, मतलब बैक साइड से भी हो सकता है। ऑपोजिट्स भी यही होंगे, शुरू से पहला A, लास्ट से पहला Z, शुरू से दूसरा B, लास्ट से दूसरा Y, और इसी तरीके से आगे सारे के सारे। तो 13 लेटर्स के ऑपोजिट 13 लेटर्स, इन्हीं का यूसेज होना है आपका कोडिंग डिकोडिंग में, चाहे प्लस करके, चाहे माइनस करके, चाहे ऑपोजिट्स में चेंज करके, चाहे कैसे भी। तो चलो कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि कैसे
आप क्वेश्चंस की अटेम्प्ट अप्रोच अपनी बना सकते हो। लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल। अब क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, इफ टिम्बर इज कोडेड एज बर्मिट, मतलब TIMBER इज कोडेड एज BERMIT, सो हाउ विल बैंटर बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज? BANTER को कैसे कोड किया जाएगा? वेरी सिंपल, आपने जो वर्ड दिया है उसको यहां लिखा, उसका कोड उसके नीचे लिखा। अब ये देखो TIM मतलब ये MIT हो गया, और BER एज इट इज उठ के यहां आ गया, मतलब MIT को TIM को आपने रिवर्स कर दिया और BER एज इट इज उठ के सामने आ गया। तो अब अगर हमसे बैंटर का कोड निकाला है तो इसी फॉर्मेट को हमें फॉलो करना है। TER पहले आ जाना और BAN रिवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या? NAB। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर A इज द आंसर। बस एज सिंपल एज दैट। थोड़ा सा प्रॉम्प्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन अपना बढ़ाना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन देके आपके पास सोचने का समय नहीं है कि अरे यार इसमें अच्छा ये पैटर्न नहीं, वो पैटर्न नहीं, तुरंत क्लिक करना चाहिए। इसीलिए आपको लेटर्स का आपस में रिलेशन क्लियर होना बहुत जरूरी है, चाहे वो प्लेस वैल्यू से हो, चाहे वो ऑपोजिट से हो, चाहे वो किसी भी तरीके से प्लस या माइनस से हो, राइट? चलो लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। अब बेसिक का कोड दिया है, तो क्वेश्चन क्या है? इफ बेसिक इज कोडेड एज DDULE, सो हाउ विल लीडर बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज? यदि बेसिक को DDULE के रूप में कूटबद्ध किया गया तो लीडर को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? सो लेट्स सी, BASIC DDULE। अब यहां अगर हम देखें ना तो हमें क्लिक कर रहा है प्लेस वैल्यूज, क्योंकि ऑपोजिट्स तो नहीं है, पर अगर प्लेस वैल्यूज देखो, B का 2, A का 1, S का 19, I का 9, C का 3, D का 4, D का 4, U का 21, L का 12, E का 5। अब देखो क्या हुआ, +2 +3 +2 +3 +2। फॉर्मेट समझ में आया? तो यही चीज आपकी लीडर पे एप्लीकेबल होगी, LEADER। तो लीडर में L में +2, E में +3, A में +2, D में +3, E में +2, R में +3। तो बस जब आप ये सारा का सारा प्लस कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा? LMN। E के बाद 3 ऐड कर दोगे तो 5 3 8 होता है, 8 का मतलब हो गया H। A में 2 ऐड करोगे C, D में 3 ऐड करोगे तो 4 3 7 मतलब G, E में 2 ऐड करोगे तो अगेन G, और R में 3 ऐड करेंगे तो 18 19 20 21 मतलब U। तो अगर आप देखो, अगर सिर्फ ये 3 लेटर्स भी निकालते तो भी हमारा आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर B, क्योंकि NHC और कहीं पे नहीं। बात समझ रहे? तो इस तरीके से बेसिकली ये क्वेश्चंस जो है हमारे लिए बहुत आसान हो जाते हैं अगर हम लेटर्स को, वर्ड्स को आपस में रिलेट कर पाते हैं। ठीक, चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है? इफ स्प्रिंग इज कोडेड एज UNUFRC, सो हाउ विल मोबाइल बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज? यदि स्प्रिंग को UNUFRC के रूप में कूटबद्ध किया गया तो मोबाइल को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? लेट्स सी, SPRING UNUFRC। तो अब अगेन प्लेस वैल्यूज विल क्लिक, क्यों? क्योंकि ऑपोजिट्स तो कहीं से भी नहीं बन के आ रहे। ऑपोजिट्स नहीं बन के आ रहे हैं तो प्लेस वैल्यू देखें, 19 16 18 9 14 7 21 14 21 6 18 3। तो अब देखो क्या हुआ, 19 से 21 +2, 16 से 14 -2, 18 से 21 +3, 9 से 6 -3, 14 से 18 +4, 7 से 3 -4। तो पैटर्न समझे, +2 -2 +3 -3 +4 -4। तो यही चीज आप मोबाइल में अप्लाई करो, MOBILE। तो जब आप इसी चीज को मोबाइल में अप्लाई करोगे तो +2 से शुरू करेंगे, M +2, दैट मीन्स M and O के साथ -2, तो 15 -2 मतलब 13 हो जाएगा, तो M हो गया। फिर B में +3 करेंगे तो CDE हो जाएगा। फिर I में -3 करेंगे तो 9 - 3 6 होता है, तो F हो जाएगा।
देन L में +4, 12 4 16, P हो जाएगा. E में -4, तो 5 -4 1, दैट मीन्स A. सो OMEFPA, ऑप्शन नंबर D. डन. ये हो गया. लेट्स सी द अगला वाला. जर्मिनेशन का कोड दिया है, एस्टैब्लिश का निकालना है. क्वेश्चन क्या है? इफ जर्मिनेशन इज कोडेड एज IMGRENNOAIT, सो हाउ विल एस्टैब्लिश बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज? यदि जर्मिनेशन को IMGRENNOAIT के रूप में कोडबद्ध किया गया, तो एस्टैब्लिश को कैसे कोड किया जाएगा? वेरी सिंपल. जर्मिनेशन IMG RENNOAIT. अब देखो इसमें अच्छी बात क्या हुई है? अच्छी बात यहां पे ये हुई है कि जो ये मिडिल लेटर है ये सेम है. अब जब मिडिल लेटर सेम है तो यार 5 के पार्ट में डिवाइडेड है. देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और इन्हीं लेटर्स को हमने नीचे अरेंज किया है, ना प्लस ना माइनस ना ऑपोजिट. कैसे? 5 4 1 3 2, यही सीक्वेंस अरेंज हुआ है. फिफ्थ लेटर पहले, फिर फोर्थ लेटर, फिर फर्स्ट लेटर, फिर थर्ड लेटर, फिर सेकेंड लेटर. यहां पे भी वही हो रहा है. देखो 5 4 1 3 2. तो अब बस दिमाग में यही चीज रखो, स्टैब्लिश्ड. तो ये हो गया आपका स्टैब्लिश्ड का. अब यहां पे 1 2 3 4 5 L सेम रहेगा. अब जब L सेम रहेगा तो बाकी सारी चीजें बस इसी फॉर्मेट में चली जाएंगी. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 4 1 3 2 का पैटर्न चाहिए, तो 5 4 1 3 2, BAETSL. यस, यहां पे भी वही चीज. तो ये हो गया हमारा क्या? 5 4, तो ये हो गया D, फिर IHS, तो BAETSL DEIHS. So that is option number B. Done. तो इस तरीके से भी कोडिंग होती है. तो बात को सिर्फ समझने की जरूरत है, ये चेक करने की जरूरत है कि कैसे और कहां किस तरीके से रिलेशन बन रहा है. बीच बीच में से हम साउंड चेक कर लेंगे ताकि आप लोगों को वीडियो में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो. ठीक. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब क्या है? इफ पोएट्री इज कोडेड एज QONDSQX, ओवर इज कोडेड एज PNUDQ, so how will more be coded in that language? समझने वाली बात है. POETRY 6 लेटर्स, QONDSQX 7 लेटर्स. सीधा सीधा दिमाग लगाओगे तो नहीं समझ में आएगा, उल्टा दिमाग लगाओ. मतलब Y के नीचे X रखो, R के नीचे Q रखो, T के नीचे S, E के नीचे D, O के नीचे N, P के नीचे O और Q यहाँ. इसी तरीके से ओवर रखो जरा. R के नीचे Q, E के नीचे D, V के नीचे U, देन O के नीचे N और P. समझ में आया? आई गेस यस. ये तो आपका -1 हो रहा है. यहाँ पे यहां तक -1 हो रहा है. अब P से Q +1, P से O -1. समझ में आया? यहां भी वही है, -1 -1 -1 -1 और O से P +1. तो एक्चुअली O के लिए 2 कोड्स हैं, P के लिए 2 कोड्स हैं. तो P के लिए और O के लिए नहीं, मतलब ये है फर्स्ट लेटर के लिए 2 कोड है. समझे? तो M में एक बार हमें +1 करना है तो यहाँ N आ जाएगा. M में एक बार हमें -1 करना है तो यहाँ L आ जाएगा. फिर इसके बाद ORE में सिर्फ -1 करना है. तो O से पीछे क्या आता है? P.
आर से पीछे आता है क्यू, ई से पीछे आता है डी, तो NLPQD ऑप्शन नंबर डी। बात समझे? यस। चलो फिर लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है यहाँ पे, मैच का कोड दिया है NCWGM, ब्रूटल का कोड निकालना है। नो प्रॉब्लम, MATCH NCWGM निकालेंगे किसका हम कोड, BRUTAL। ठीक है, वेरी सिंपल। देखो यहाँ पे क्या हुआ, M से N, A से C, T से W, C से G, H से M। 13, 1, 20, 3, 8, 14, 3, 23, 7, 30, +1, +2, +3, +4, +5। वेरी सिंपल। तो ब्रूटल की प्लेस वैल्यू 2, 18, 21, 21, 12, 2 + 1 C, 18 + 2 20 मतलब T, 21 + 3 23, 22, 23, 24 मतलब X, +4 24th लेटर अगेन X, +5 मतलब 6, तो F आ गया। फिर इसके साथ यहाँ +6 होगा, नो मैटर ना, यहाँ हमारे पास 5 लेटर्स है, यहाँ 6 लेटर्स है, कोई बात नहीं, हम प्लस में इंक्रीमेंट ही तो कर रहे हैं। तो L में जब आप 6 प्लस करोगे दैट मीन्स 12 + 6 18, तो ये हो गया R, CTXXFR ऑप्शन नंबर ए। डन हो गया। अगला देखो, अब क्या है, इन अ सर्टेन कोड पर्पस इज रिटन एज UPPRSOE, हाउ वुड वाटर बी रिटन इन दैट कोड। यदि पर्पस को UPPRSOE के रूप में कूटबद्ध किया जाए तो वाटर को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, तो आई गेस यस बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, क्रॉस 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 स्ट्रेट, तो क्रॉस क्रॉस स्ट्रेट, लास्ट वाला स्ट्रेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा AWETR ऑप्शन नंबर सी। डन। चलो फिर अगला देखें। अब क्या है, फॉरगिव इन अ सर्टेन कोड, फॉरगिव इज रिटन एज DPPHGWC, हाउ वुड रिक्वेस्ट बी रिटन इन दैट कोड। फॉरगिव को DPPHGWC के रूप में कूटबद्ध किया गया, तो रिक्वेस्ट को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, FORGIVE DPPHGWC। कोड किसका निकालना है, रिक्वेस्ट का। तो यार अगेन वही है, प्लेस वैल्यूज का ही काम है। 6, 15, 18, 7, 9, 22, 5, 4, 16, 16, 8, 7, 23, 3, -2 +1, फिर -2 +1, -2 +1, -2। तो यहां भी वही करेंगे, -2 +1, -2 +1, -2 +1, -2। तो 18, 5, 17, 21, 5, 19, 20, 18 - 2 16 मतलब P, 5 + 1 6 तो मतलब F, 17 - 2 15 मतलब O, 21 + 1 22 मतलब V, फिर इसके बाद 5 - 2 3 मतलब C, 19 + 1 20 मतलब T, और 20 - 2 मतलब 18 तो R, PFOVCTR। डन। अगला देखिए, अब दिया है काम इज कोडेड एज HEOO। हमें ईयर का कोड निकालना है। क्वेश्चन क्या है, इफ काम इज कोडेड एज HEOO, सो हाउ विल ईयर बी कोडेड। तो अगेन
कहीं भी अगर ऑपोजिट्स का काम नहीं है तो सिंपली प्लेस वैल्यूज ही रोल प्ले करेंगे, ठीक है। 8 5 15 15, तो देखो 3 + 5 1 + 4 12 + 3 8 +2, ना देखो गड़बड़ हो गई, ये काम है, हमने h लिखा। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हमने वहां पे h क्यों लिख दिया, तो ठीक है करेक्शन कर देते हैं। यहाँ पे m है ये, और ये m की प्लेस वैल्यू होती है 13, 13 में 2 ऐड कर दो तो यस अब आ गया HEOO, डन। तो अब ईयर में भी यही करेंगे, 25 5 1 18, तो 25 + 5। अब यार z पे तो ABCD खत्म हो जाती है, तो कोई बात नहीं, z से आगे काउंट करेंगे, तो Z ABCD, तो यहाँ D आ गया। यहाँ 4 ऐड करेंगे तो 5 + 4 9, 9 मतलब हो गया I। A में 3 ऐड करेंगे तो 1 + 3 मतलब 4, 4 मतलब D। यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो 18 2 20, 20 मतलब T। सो DIDT, ऑप्शन नंबर D, डन। अगला देखो, अब अगेन सेम वर्ड है लेकिन कोड अलग है। इफ काम इज कोडेड एज XZON, सो ईयर में बी रिटन एज CALM का कोड है XZON। तो अब किसका कोड निकालना है, अगेन ईयर का। लेटर सेम, वर्ड सेम, बस पैटर्न चेंज। C का X, A का Z, L का O, M का N, ऑपोजिट्स। तो Y का B, E का V, A का Z और R का I, BV ZI, एज सिंपल एज दैट। तो कहीं प्लेस वैल्यूज तो कहीं ऑपोजिट्स, डन। अगला देखो, अगेन सेम लेटर्स पर फॉर्मेट अलग। इफ काम is written as LKZB, so how would year be coded as? यदि काम को LKZB के रूप में कूटबद्ध किया गया तो ईयर को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? तो वेरी सिंपल है। अब देखो प्लेस वैल्यूज का ही काम करें फिर से यहाँ पे, लेकिन क्रॉस में। यस 3 1 12 13, 12 11 26 2, तो ये देखो -1 -1 -1 -1, तो ये भी वही हो गया। y -1 x, r -1 q, e -1 d, a -1 z, q z dx, ऑप्शन नंबर सी, डन हो गया। अगला देखो, अगेन सेम लेटर्स पर फॉर्मेट अलग। इफ काम इज कोडेड एज AYJK, सो हाउ विल ईयर बी कोडेड इन द सेम वे? तो अब देखो क्या हुआ है यहाँ पे, प्लेस वैल्यूज लो अगेन, 3 1 12 13, 1 25 10 11, -2 -2 -2 -2, 25 5 1 18, तो -2 मतलब 23, W आ गया। 5 -2 मतलब 3, तो C आ गया। 1 -2 मतलब Z, Y आ गया। और 18 -2 मतलब 16, तो P आ गया। WC YP, ऑप्शन नंबर A, डन। अगला देखो, सेम अगेन, CALM, काम इज कोडेड एज ZDIP, सो हाउ वुड ईयर बी कोडेड इन सेम वे? तो यार आप एक चीज देखो, हम एक ही वर्ड से कई सारे पैटर्न्स देख चुके हैं, प्लेस वैल्यूज भी, ऑपोजिट्स भी, क्रॉस भी, प्लस भी, माइनस भी। अब यहाँ क्या हो रहा है उस पैटर्न को भी देखें। तो अगेन प्लेस वैल्यूज ले लें, आई गेस यस, 3 1 12 13 26 4 9 16, क्रॉस में कर सकते हो, लेकिन उससे अलावा सीधा सीधा भी कर सकते हो। C से Z -3, C से पीछे जाओ ना, B A Z, A से आगे जाओ, B C D मतलब +3, 12 से 9 आए तो अगेन -3, 13 से 16 गए अगेन +3,
तो y माइनस 3 मतलब 25 माइनस 3 22, तो v आ गया। e प्लस 3 मतलब 5 प्लस 3 8, तो h आ गया। a माइनस 3 z y x आ गया, क्योंकि a की प्लेस वैल्यू 1 है, r की प्लेस वैल्यू 18, तो प्लस 3, तो ये हो गया 21, तो u आ गया। तो v h x u, ऑप्शन नंबर सी। डन। अगला देखिए इसी बात पे। अब क्या है यहाँ पे, इन अ सर्टेन कोड इजियर इज रिटन एज TGK UCJ। हाउ इज कटर रिटन इन दैट कोड? EASIER। इजियर का कोड है TGK UCG। हमें कोड निकालना है किसका? कटर का। तो आप देखो कैसे, अगेन प्लेस वैल्यूज का ही काम, लेकिन प्लेस वैल्यूज को क्रॉस में। 5 1 19 9 5 18, 27 11 21 3 7। तो ये देखो R का यहाँ, E का यहाँ, फिर E का यहाँ, A का यहाँ, I का यहाँ, S का यहाँ। आसानी से कर सकते थे इसको, पलटा देते। इजियर को लिख दो REISAE। अब इसमें +2 कर दो, तो देखो R प्लस 2T, E प्लस 2G, I प्लस 2IJK, S प्लस 2U, A प्लस 2C, E प्लस 2G। तो कटर के साथ भी यही करें, रिवर्स कर दो, RETTUC। तो यहां हो जाएगा TGVVWE। तो TGVVWE, ऑप्शन नंबर सी। डन। चलो अगला देखो, meander। If MEANDER, meander is coded as 4515459। MEANDER 4515459। तो कुछ तो क्लियर हुआ प्लेस वैल्यूज, लेकिन जो प्लेस वैल्यू 2 डिजिट की उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। यस, बाकी तो सब सही है। E का 5, A का 1, N का तो 1 + 4 हो गया, D का 4 ठीक है और E का 5 ठीक है। तो यही चीज मैथमेटिक्स में करेंगे। M की प्लेस वैल्यू 13, 1 + 3 4 हो गया। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं तो इजी रहेगा। यस, तो ये 1 + 3 4, A का 1, T का 2 + 0 2, H का 8, E का 5, M का अगेन 1 + 3 4, A का 1, T का 2 + 0 2, I का 9, C का 3, S का 1 + 9, तो 1 + 9 10, लेकिन 1 + 0 1, तो 4 1 2 8 5 4, 4 1 2 8 5 4 1 2 9 3 1। एक ही ऑप्शन है बस, ऑप्शन नंबर बी। डन। वेरी क्लियर। तो ये तो हो गए हमारे बहुत ही सिंपल सिंपल से सीधे सीधे से क्वेश्चंस। कुछ एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। लेट्स सी। In a certain code, missions is written as MSIISNOS. How is online written in that code? MISSIONS। कोड दिया है MSIISNOS। निकालना है किसका? ऑनलाइन का। ठीक है, तो यार देखो M और S तो सीधा है, बाकी क्रॉस हो गया, तो यहां O सीधा, E सीधा, LN NI, तो OLNN IE, ऑप्शन नंबर ए। डन। अगला देखो, इन अ सर्टेन कोड टाइगर इज कोडेड एज QDFHS। तो हाउ इज फिश रिटन इन दैट कोड? वेरी सिंपल। यस, सिंपल तो है ही, क्रॉस में हो रहा है यहाँ पे, -1 -1 -1 -1 -1। तो यहां भी वही होगा,
H माइनस वन G, F माइनस वन E, S माइनस वन R, I माइनस वन H, तो GR HE। डन। अगला देखो, इफ फ्रोजन इज कोडेड एज OFA PSG, OFA PSG, so how will molten be written in that code? तो अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, आई गेस अगेन प्लेस वैल्यूज का ही काम है। 6 18 15 26 5 14 15 6 1 16 19 7 प्लस 1, तो 14 से 15 प्लस 1, R से S प्लस 1, E से F प्लस 1, O से P, Z से A, तो क्रॉस भी प्लस 1 हो रहा है सब जगह। तो मोल्टन में भी यही करेंगे, M का लास्ट चला जाएगा N, N का स्टार्टिंग में आ जाएगा O, O का लास्ट में आ जाएगा यहाँ P, E का इधर आ जाएगा F, देन L का इधर आ जाएगा M और T का इधर आ जाएगा U, तो OFU MPN, ऑप्शन नंबर C। डन। अगला देखो, इन अ सर्टेन कोड रोअर इज रिटन एज URDU, तो URDU रिटन इन दैट कोड, हाउ इज उर्दू, मतलब उल्टा करना है। तो अब दिमाग लगेगा कि ROAR का URDU, तो URDU का ROAR, पर ऐसा मत करना, ठीक है, क्योंकि पैटर्न तो है, ऑफ कोर्स है। URDU निकालना किसका है, URDU का। अब पैटर्न क्या है देखो, प्लेस वैल्यूज पे 18 15 1 18 21 18 4 21, तो 18 के बाद 19 20 21 प्लस 3, 15 के बाद 18 फिर से प्लस 3, 1 के बाद 4 फिर से प्लस 3, 18 के बाद 21 फिर से प्लस 3, तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या हुआ गया देखो, 21 18 4 21, तो 21 प्लस 3 X, 18 प्लस 3 U, 4 प्लस 3 G, 21 प्लस 3 XU GX। डन। अगला देखो, इन अ सर्टेन कोड लिम्का is written as HJLDZ, तो how is IFWJBP written? अब देखो क्या हुआ, अगेन वही प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा ज्यादा है, 12 8 9 10 13 12 3 4 1 26 -4, यस। फिर I से J +1, 13 से 12 -1, 3 से 4 +1, I से Z -1। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना, लिम्का में ये चीज हुई, ठीक है, ये 9 है, ये 6 है, ये आपका हो गया कितना 23 10 2 और ये हो गया आपका 60। अब यहां +4 हो रहा है, रीजन उसका ये है, ये इवन नंबर प्लेस वैल्यू तो माइनस, ये ऑड नंबर प्लेस वैल्यू तो प्लस, तो 9 + 4 कितना होता है 13, M आ गया। अब यहां पे 6 में ऑब्वियसली बाकी सारी चीजें फिर उल्टी चलेंगी, क्योंकि जब हमने पहले प्लस किया है तो फिर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ना कि प्लस करेंगे। क्योंकि आप देखो पैटर्न क्या चल रहा था, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ प्लस तो माइनस, F से -1 करोगे E आएगा, W में +1 करोगे X आएगा, J में -1 करोगे I आएगा, B में +1 करोगे C आएगा, और O में -1 करोगे, P में -1 करोगे तो O आएगा। सो दैट इज ऑप्शन नंबर A, मैक्सिको। बात समझ आई?
क्यों हमने यहाँ -4 किया और वहां +4 किया। ठीक, चलो ये हो गए हमारे सारे के सारे 20 क्वेश्चंस डिस्कस। आई गेस सारा पैटर्न, सारा फॉर्मेट, सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए। क्लासेस की टाइमिंग एक बार फिर से देख लो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे 7:30 बजे, 9 बजे और 12 बजे। 7:30 बजे और 9 बजे फ्री स्पेशल क्लासेस, 12 बजे प्लस कोर्स, जिसके लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। सब्सक्राइब करने के लिए कोड SMS 10। यूट्यूब की क्लासेस 5:30 बजे, जो ये क्लास चल रही है प्रीमियर सेशन, 7 बजे वीकेंड पे लाइव सेशन, 4:30 बजे 2.0 पे लाइव सेशन मंडे टू फ्राइडे, और 4 बजे वीकेंड पे अगेन लाइव सेशन 2.0 पे। तो 2 क्लासेस स्टूडियोज पे और 2 क्लासेस 2.0 पे। अगेन अनअकैडमी पे प्रोफाइल फॉलो करने के लिए टाइप जस्ट माय नेम एंड आप अपने फ्रेंड्स को और खुद को सब्सक्राइब कराने के लिए कोड यूज करेंगे SMS 10। सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसी तरीके से हमारी सारी की सारी क्लासेस को फॉलो करके अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी करते रहेंगे। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।